अस्सलामुअलैकुम हबीबुल्लाह ऑफिशियल में खुशामदीद। दोस्तों, ये परमानेंट वैकेंसीज़ आई हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो कि परमानेंट हैं। इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो के आखिर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी, बेहतर चीज़ें हैं। और उस हवाले से जो एड्रेस वगैरह है अप्लाई करने का या एज लिमिट के हवाले से भी कुछ बातें हैं, मैं आपको वीडियो के लास्ट में वो बताऊंगा। सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट की जॉब्स हैं और ये एडवर्टाइज जो है वो परमानेंट जॉब्स की है। तो ये एवक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लाहौर सिचुएशन वेकेंट, यानी वैकेंसीज जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है सारी नीचे दिए गए हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग परमानेंट पोस्ट्स, यानी नीचे जो भी पोस्ट्स हैं एक के अलावा बाकी सारी जो पोस्ट हैं उस पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, बाकी सारे रेगुलर और परमानेंट पोस्ट हैं। तो नंबर 1 है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, BPS 17 की है ये पोस्ट। और क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए BSc इंजीनियरिंग फ्राम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी BSc इंजीनियरिंग हो या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, क्वालिफ़िकेशन ये एक ही बात है। टोटल वैकेंसीज वो एक है और कोटा है मेरिट, यानी मेरिट की ये एक वैकेंसी है। और इसमें कोई भी ऑल ओवर पाकिस्तान से किसी भी प्रोविंस का अप्लाई कर सकता है जिसकी क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। एज लिमिट है उसमें 21 to 26 ईयर्स। तो ये नंबर 2 पे है असिस्टेंट आर्किटेक्ट BPS 17। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो है डिग्री इन आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट रिकग्नाइज्ड डिप्लोमा फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज और इंस्टीट्यूट, यानी असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्ट की डिग्री होनी चाहिए या उस जैसी डिग्री हो जो कि किसी यूनिवर्सिटी से हो, कॉलेज से हो या इंस्टीट्यूट से हो। और उनकी उसकी भी वैकेंसी एक ही है और कोटा जो है वो मेरिट का है, यानी ऑल ओवर पाकिस्तान से हमारे सारे दोस्त इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास आर्किटेक्ट की क्वालिफ़िकेशन है। और इसकी भी एज लिमिट है 21 to 26 ईयर्स। नंबर 3 पे है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर BPS 16। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो है सेकंड क्लास लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसकी भी टोटल जो वैकेंसी है वो है एक, और कोटा है बलूचिस्तान, यानी जो हमारे भाई या दोस्त बलूचिस्तान के हैं या बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये बलूचिस्तान की कोटा की एक वैकेंसी है। और उसकी जो एज लिमिट है वो भी 21 to 26 ईयर्स है। नंबर 4 पे है प्रोटोकॉल ऑफिसर BPS 16। उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, BSc होनी चाहिए, BA होनी चाहिए या 4 इयर्स जो बैचलर डिग्री होते हैं, जो भी ग्रेजुएशन, तो वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और इसकी भी वैकेंसी एक ही है और वो एक मेरिट की है, यानी ऑल ओवर पाकिस्तान से हमारे सारे दोस्त इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी भी एज लिमिट है 21 to 26 ईयर्स। नंबर 5 पे है स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो मैट्रिकुलेट विथ अ स्पीड ऑफ 80/35 वर्ड्स पर मिनट। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए शॉर्ट हैंड की डिग्री होती है, वो मैट्रिक के बाद शॉर्ट हैंड की डिग्री होना लाजमी है। और उसके साथ ही स्पीड उसकी जो शॉर्ट हैंड में 80/35 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी, एसेंशियल है। तो उसकी 2 वैकेंसीज़ हैं, उनमें से एक जो कोटा है वो KPK की है और एक जो है वो बलूचिस्तान की है। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 to 25 ईयर्स।
अच्छा, इसके बाद है नंबर 6 पे मैनेजर BPS 14, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएशन डिग्री आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसकी एक ही वैकेंसी है, वो मेरिट की है। ऑल ओवर पाकिस्तान से कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, और इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 to 25 ईयर्स। नंबर 7 पे है डिस्पेंसर और ड्रेसर BPS 12, मैट्रिक विथ डिप्लोमा इन डिस्पेंसिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी मैट्रिक के बाद जो डिप्लोमा होती है डिस्पेंसरी में, या मिसाल डिस्पेंसर का जो कोर्स होता है, तो उस वो क्वालिफ़िकेशन उसमें होना लाजमी है, और इसकी एक ही वैकेंसी है, और वो बलूचिस्तान के लिए मखसूस है, और उसकी जो एज लिमिट है वो है 18 to 25 ईयर्स। दोस्तों, नंबर 8 पे जो पोस्ट है, वैकेंसी है, वो है ड्राफ्ट्समैन की। वो है BPS 11 और 3 ईयर डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी 3 साल का डिप्लोमा है, डिग्री रिक्वायर्ड है ड्राफ्टिंग में, जो कि मैट्रिकुलेशन के बाद होता है, और उसकी एक वैकेंसी है, वो है मखसूस जो कोटा है उसकी, वो है पंजाब के लिए, और उसके लिए जो एज लिमिट है वो 20 to 25 ईयर्स। नंबर 9 पे है ग्रांथी। ग्रांथी की वैकेंसी है, और BPS 7 है, मैट्रिकुलेशन विथ ग्रांथ कोर्स, मैट्रिक के बाद ग्रांथ कोर्स होना इसके लिए लाजमी है। वो एक वैकेंसी है, वो मखसूस है बलूचिस्तान के लिए, 18 to 25 ईयर्स उसकी एज लिमिट है। उसके बाद है नंबर 10 पे पटवारी और रेगुलर बेसिस BPS 7, यानी ये पटवारी है कि वैकेंसीज़ हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे हैं, बिल्कुल रेगुलर हैं, और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो मैट्रिकुलेशन विथ पटवार पास, और इसकी 14 वैकेंसीज़ हैं, और 14 में से 6 पंजाब की हैं, एक सिंध रूरल की, एक सिंध अर्बन की, और एक KPK की, और 4 बलूचिस्तान की, और एक मिनॉरिटीज़ की, और उसमें जो एज लिमिट है वो है 18 to 25 ईयर्स। उसके बाद नंबर 11 पे है पटवारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस BPS 7, ये भी पटवारी की पोस्ट्स हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। नंबर 10 पे जो हैं वो रेगुलर हैं, इसमें भी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन विथ पटवार पास। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो 8 हैं, 5 पंजाब के लिए, एक सिंध रूरल के लिए, एक सिंध अर्बन के लिए, और एक AJ के यानी आज़ाद जमहूरिया कश्मीर के लिए। तो इसकी जो एज लिमिट है इस पोस्ट के लिए वो 18 to 25 ईयर्स। नंबर 12 पे है कुक BPS 5 और नॉन मैट्रिक, यानी इसमें मैट्रिक लाजमी नहीं है, मैट्रिक से कम हो, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी तक 8th क्लास तक इसकी तालीम होनी चाहिए, और इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं, एक मखसूस है लाहौर के लिए, लाहौर सिटी जो डिवीज़न है पूरा उसके लिए है, और एक बलूचिस्तान के लिए, और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 to 25 ईयर्स। नंबर 13 पे है फेरो पेरेंटर BPS 4, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है रिक्वायर्ड वो है मिडिल विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ फेरो पेरेंटिंग, मिडिल यानी 8th क्लास तक इसकी तालीम होनी चाहिए। उसकी एक वैकेंसी है, वो मेरिट की है, यानी ऑल ओवर पाकिस्तान से कोई भी हमारा दोस्त इसमें अप्लाई कर सकता है। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 to 25 ईयर्स है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 14 पे माली BPS 2, माली की पोस्ट है, और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है प्रेफरेबली लिटरेट, मस्ट बी प्रोफिशेंट इन गार्डनिंग। प्रेफरेबली लिटरेट का मकसद है कि उसको जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए, और माली का अगर गार्डन किसी भी बाग वगैरह में उसने काम किया हो, एक्सपीरियंस हो, तो ये उसके लिए बेहतर है, अच्छा है। इसकी 6 वैकेंसीज़ हैं, 2 बलूचिस्तान की हैं, 2 लाहौर की, 2 इस्लामाबाद की, और इसमें इसकी जो एज लिमिट है वो 18 to 25 ईयर्स। उसके बाद नंबर 15 पे है वाटरमैन BPS 2,
और ये भी नॉन मैट्रिक इसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। यानी नॉन मैट्रिक का मकसद है कि मैट्रिक होना नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अगर मैट्रिक है तो ठीक है, नहीं है तो 8th क्लास तक इसकी तालीम होनी चाहिए, मिडिल होनी चाहिए। और इसकी एक वैकेंसी है जो मखसूस है बलूचिस्तान के लिए, 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट है। उसके बाद नंबर 16 पे है चौकीदार, BPS2, preferably literate, must be able to ride a bicycle and should be robust physically। यानी लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और साइकिल चलाना जानता हो। इस चौकीदार की पोस्ट के लिए साइकिल चलाना उसको लाजमी आता हो और फिज़िकली जो है वो फिट होना चाहिए। इसकी 6 वैकेंसीज़ हैं, 2 बलूचिस्तान की, 2 लाहौर की और 2 इस्लामाबाद की। 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट इसकी होनी चाहिए, जो भी अप्लाई करेगा तो उसकी। नंबर 17 पे है गैंगमैन, BPS2, प्रेफरेबली लिटरेट, मस्ट बी एबल टू राइड अ बाइसाइकिल एंड शुड बी रोबस्ट फिजिकली। यानी इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए लिटरेट, पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसको साइकिल चलाना आता हो और वो फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। इसकी 2 वैकेंसीज़ हैं और दोनों ही बलूचिस्तान के लिए हैं। जो भी हमारे दोस्त बलूचिस्तान के हैं सारे इसमें पढ़े लिखे हैं, तो थोड़े बहुत क्लास 5 तक प्राइमरी हो या मिडिल तक उनकी तालीम हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 25 ईयर्स उनकी एज लिमिट होनी चाहिए। अच्छा, अभी मेन चीज़ें जो हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा इन सारे वैकेंसीज़ के हवाले से, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ेकार है, टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी इनके टर्म्स और कंडीशन क्या हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जॉब्स जो भी हैं ये सारे परमानेंट हैं, रेगुलर हैं बिल्कुल। तो नंबर 1 पे है द अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय द अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, एक्सपीरियंस टेस्ट और इंटरव्यू एंड रिकमेंडेशन ऑफ डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी। यानी जो भी अपॉइंटमेंट होंगे वो मेरिट की बुनियाद पे होंगे, तजर्बा की बुनियाद पे होंगे, टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पे होंगे और जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी है वो उनके रिकमेंडेशन से ही वो सिलेक्ट होंगे, जो भी एस्पायरेंट होंगे, जो भी अप्लाई करेंगे। तो बेहतर है कि आप टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इनकी तैयारी स्टार्ट करें। नंबर 2 पे है टर्म कंडीशन में, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और टेस्ट और इंटरव्यू। यानी शॉर्ट लिस्ट जो भी होंगे जिसकी क्वालिफ़िकेशन होगी जॉब के हिसाब से, तो उनको भी टेस्ट या इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। अच्छा, नंबर 3 में है तरीक़ेकार के कैसे अप्लाई करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। द एप्लीकेशंस मस्ट बी अकम्पनीड विथ ऑल टेस्टिमोनियल्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, CNIC एंड 2 नंबर्स recent passport size photographs duly attested। यानी जो एप्लीकेशन होना चाहिए वो जिसमें ऑल टेस्टिमोनियल्स यानी सारे उसमें कागजात होने चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, मार्कशीट्स हैं या जो पक्का सर्टिफिकेट हैं जो भी हैं वो होने चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें होने चाहिए, CNIC आपकी होनी चाहिए कापी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ उसमें अटैच करने होंगे। जो ये सारी चीज़ें कागजात वगैरह ये इनकी जो कापियाँ होंगी वो सारे अटेस्ट होने चाहिए। ये सारे कॉपी करा के आप ये सारी चीज़ें सेंड करेंगे और उसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ETPB वेबसाइट www.etpb.gov.pk। इस वेबसाइट से ये जो है ETPB की जो फॉर्म है डाउनलोड इससे करें और उसको फिल करें, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ वगैरह अटैच करें उसमें और वो अटैच्ड होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ और फिर आप एड्रेस पे सेंड करें। मैं एड्रेस अभी आपको बताता हूँ इसी वीडियो में ही, या इसके अलावा इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी रखता हूँ, जैसे आप वहाँ से आसानी से फॉर्म डाउनलोड करें, फिर उसको फिल करें, फिर डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ लगा के वो सारे सेंड कर दें।
और बहुत अच्छी बात जो मैं आपको कह रहा था, वो मेन चीज़ एज रिलैक्सेशन के हवाले से वो ये है, नंबर 4 में जर्नल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स इज़ एप्लीकेबल, यानी जो भी एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बताए हैं 18 to 25 है या 20 to 25 है या 21 to 26 है, तो इसमें 5 इयर्स ऐड करें आप, फिर वो जितना एज होगा 31 होगा 30 होगा, तो 30 तक 31 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 31 वाले होंगे या 30 तक उनका एज होगा वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक समझे कि उनके लिए खुशखबरी है जिसका एज 25 से ज़्यादा है, तो एज रिलैक्सेशन मिल रही है, तो आप वो भी अभी एप्लीकेबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 पे है इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल नॉट बी इंटरेंड। जो इनकम्प्लीट होंगे एप्लीकेशंस वो काबिल कबूल नहीं होंगे, तो इसीलिए अच्छी तरह से एप्लीकेशंस को फिल करें। नंबर 6 पे द एप्लीकेशंस ऑफ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमस बॉडीज विल बी रूटेड थ्रू देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी जो भी हमारे दोस्त या एप्लीकेशन जो सेंड करेंगे, भेजेंगे, अप्लाई करेंगे, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं या सेमी गवर्नमेंट में के किसी डिपार्टमेंट में या किसी कंपनी वगैरह में, तो उसका उसूल ये है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें और एनओसी वहाँ से लाजमी ले लें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो लेके फिर अप्लाई करें। ये बेहतर और उम्दा तरीका है। नंबर 7 पे है नो TADA शैल बी एडमिसिबल, यानी ट्रैवल अलाउंस और डेली अलाउंस कोई भी नहीं होगा। आप टेस्ट देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा, ये अपने ऊपर ही आप कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये आप सारे दोस्त नोट कर लें। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड अप्लाई लेटेस्ट बाय 13th January 2023 to the Secretary Evacuee ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 9 कोर्ट स्ट्रीट लाहौर। ये मुकम्मल एड्रेस दिया हुआ है। 13 जनवरी 2023 इसका लास्ट डेट है, और इससे पहले कोशिश करें कि इससे पहले या इस तारीख तक आपकी एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जानी चाहिए। और एड्रेस क्या है? द सेक्रेटरी एवक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 9 कोर्ट स्ट्रीट लाहौर। ये मुकम्मल एड्रेस है। अपने लिफाफे पे ये एड्रेस नोट कर लें। ये यहाँ तक लाहौर तक ये एड्रेस है, तो ये आप नोट कर लें। ये लिफाफे पे लिख के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एप्लीकेशन फिल करके डॉक्यूमेंट्स के साथ इस एड्रेस पे सेंड कर दें। जैसे कि आपकी एप्लीकेशन 13 जनवरी तक पहुंचनी चाहिए या उससे पहले पहुंचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।